नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू को लेकर। यह कंप्यूटर एमसीक्यू 50 प्रश्नों का है, जो आगामी झारखंड सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड सीजीएल या ट्रिपल सी जो एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह वीडियो जो है मुख्यतः झारखंड सीजीएल के संदर्भ में ही बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ध्यान से देखें और इसे नोट डाउन करें, क्योंकि देखने से याद नहीं रहेगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उबंटू आइकन सॉफ्टवेयर को जोड़ने और घटाने में प्रयोग होता है? उसका उत्तर हो जाएगा उबंटू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, आईसी किसे कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? यह सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को डैश में परिवर्तित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूचना में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ए, बीट। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है? उत्तर सी हो जाएगा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है, टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? सीक्वेंशियल ऑफर करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉग सेवा की सुविधा नहीं देता? उत्तर हो जाएगा आपका टेलीग्राम। डॉक किसका उदाहरण है? डॉक्यूमेंट जो है वह एक्सटेंशन का उदाहरण है। भीम ऐप एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीवीआई है। भीम ऐप जो है यह 30 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, कॉलम तथा पंक्तियों के परिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है? आउटलाइन का, स्लाइड का, हैंडआउट्स का, ये सभी, इनमें से सभी का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर रेंज चेंज या इरेज नहीं कर सकता? चेंज या इरेज नहीं कर सकता तो केवल रीड होगा। ठीक है, केवल रीड होगा। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम लोग पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है, यूजर अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं क्या? माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का संग्रह रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। ठीक है, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंज करने को डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहते हैं। हम लोग एडिट करते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वर्कबुक होता है। इसको तो हो जाएगा वर्कबुक। ठीक है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन हम लोग इनपुट डिवाइस है, हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, उबंटू में रनिंग एप्लीकेशन में लॉन्चर पर बैकलिट आइकन भी होता है। नेक्स्ट है, किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं?
टेक्स्ट प्लेस होल्डर को। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है? महत्वपूर्ण, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं स्पैम, बेकार होता है ये। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स भी और टेक्स्ट भी, ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा मॉडल इंटरनेट पर वर्चुअल कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है? IaaS। पेज प्रीव्यू मोड में यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकता है। मतलब पेज व्यू होता है ना, पेज व्यू, उसमें पेज अपना सबको डॉक्यूमेंट देख सकता है यूजर। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन में होता है? लेफ्ट या राइट? देखिए हम कुछ जब टेस्ट करते हैं ना, कुछ लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखाता है, ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन में होता है। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा होगा? स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को डैश करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, मैंने बोल्ड करने के लिए, ठीक है। देखिए बोल्ड जब करते हैं ना, थोड़ा चौड़ा आता है ऐसे ऐसे करके, तो मोटा आता है, जिसे बोल्ड कहते हैं। वेबसाइट पर डैश का संग्रह होता है, इसे देख लीजिएगा ध्यान से। वेबसाइट पर डैश का संग्रह होता है, यानी कि वेब पेजों का संग्रह होता है। निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों के लिए किया जाता है? ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CD का आकार कैसा होता है? गोला होता है, पहले हम लोग इसी यूज करते थे CD का। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंटिंग को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ऐसा रहता है ना कर्सर। निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है? एड्रेस बार। एड्रेस बार में क्या होता है? जैसे वहाँ पर किस प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस कहाँ पर, एड्रेस किस मतलब साइट का हो, तो वही होता है नेविगेट एड्रेस। आइकन्स पिक्चर्स होते हैं। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है, इसे ब्लॉक कहा जाता है। डाटा की रिट्रीव होते समय डाटा प्रोसेसिंग को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है? स्टेटस बार में। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है? वॉलपेपर। DTP कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर क्या है? लेज़र, तो लेज़र से प्रिंट होता है। IoT के अनुसार IoT के नुकसान क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जटिलता, अनुकूल, सुरक्षा। देखिए क्या इसका देखिए फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसे काम में आसानी आती है। स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F7। देखिए क्वेश्चन शॉर्टकट की में आ गया, F7 का यूज किसमें होता है? स्पेल चेक करने के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? 400, ठीक है, याद रखिएगा। मोज़ेक एक क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मोज़ेक क्वेश्चन, ये 400 जूम वाला दे दिया हुआ है। CAD, इसको अभी ही रट लीजिए, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पर होता है? इनबॉक्स, या अपना मेल खोलते हैं आप तो किस में होता है? इनबॉक्स में होता है, ठीक है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र 2005 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2005 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो RTGS जो है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हुआ था 2004 में। तो RTGS हुआ था 2004 में और NEFT हुआ था 2005 में। किसी
डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियों का उपलब्ध है? 3 विधि उपलब्ध है। मतलब किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ, एफ में फाइंड होता है, तो जब आते हैं कंट्रोल प्लस एफ तो हो जाता है फाइंड, खोजने के लिए। तो प्रयास इन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कोई भी एग्जाम होगा कंप्यूटर का ना इसमें काम देगा, ठीक है। झारखंड सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें यह काम देगा आप लोगों को। और ट्रिपल सी कंप्यूटर में जो है उस सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब चीज़ का।